हेलो मित्रों, हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। एक ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथ में टीजीटी पीजीटी आईआईटी यानी कला से संबंधित साथी महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। ये जो वीडियो है साथियों, जो फिर पुनः रिवीजन के तौर पे अगर देखा जाए तो चला जाए तो पुनः सेशन चल रहा है, तो इसमें जो है आपका वो सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग देखेंगे। क्या देख रहे हैं साथियों? तो सुपर फास्ट रिवीजन देख रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जैसे तंजौर शैली हो गया, उड़ीसा शैली हो गया, काली घाट हो गया, कंपनी शैली तथा राजा रवि वर्मा से संबंधित महत्वपूर्ण जो डाटा है उसको हम लोग देखेंगे साथियों। तो यह जो समय होगा साथियों, तो 1800 से लेके 1900 से 5 1800 से लेकर 1905 ईस्वी का जो हम लोग डाटा है आज ये सब देखेंगे, जिसमें ये विभिन्न शैलियाँ तंजौर, उड़ीसा, कालीघाट, कंपनी, राजा वर्मा से महत्वपूर्ण डाटा हम लोग क्लियर करेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे साथियों। तो चलते हैं तंजौर शैली। तंजौर शैली का जो ये समय है साथियों, ये जो आपका समय है तंजौर शैली का 1800 लेके कितने से लेके ये है, ये जो समय है 1800 ईस्वी से लेके 1905 ईस्वी का है। ये ईस्वी की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण डाटा है, तो ये हम तंजौर पहले शैली सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तंजौर चित्र शैली का जो विकास होता है 1700 से लेके 1900 ईस्वी के मध्य होता है ना। तंजौर शैली का जो विकास होता है कब से कब होता है, तो ये 1700 से लेके 1900 ईस्वी के मध्य तंजौर शैली का विकास होता है। तो तंजौर शैली में कांच से संबंधित विभिन्न चित्रकारी की गई थी ना। राधा कृष्ण का हो गया और किसी, तो यहाँ पे तंजौर शैली जो है कांच से ही है। तो यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण डाटा आपको फिगर दिखाई दे रहा है जिसमें राधा और कृष्ण झूले पर बैठे हुए हैं। तंजौर शैली ग्लास पेंटिंग है, ग्लास यानी कांच में बनाई हुई है, ठीक है ना। ग्लास पेंटिंग में रुक्मणी का चित्र है, ठीक। तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली, तो चोल राजाओं के संरक्षण में फली फूली थी। इंपॉर्टेंट डाटा है, ये सब नोट डाउन कर लेंगे आप, कापी पेन लेके बैठे होंगे उम्मीद है। वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो तंजौर। तंजौर जो है ये कांच की चित्रकारी के लिए बेहद प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पड़ता है तंजौर, तो आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। सोने का वर्क, कीमती पत्थरों जड़ित त्रियामी भावयुक्त चित्र शैली कहाँ बनाए गए हैं, तो इस प्रकार से तंजौर में ही बनाए गए। जैसे सोने के वर्क हो गए, कीमती पत्थरों से जड़ित न त्रियामी आकार में ये जो शैली बनाई गई है, ये तंजौर शैली में ही बनाए गए चित्र हैं। तंजौर चित्रकला का मुख्य विषय क्या है, तो हिंदू देवी देवताओं से संबंधित तंजौर शैली में ही चित्रकारी की जाती थी। साथ ही हिंदू देवी देवताओं से कांच पर चित्रकारी किन रंगों से होती है, तो अपारदर्शी रंगों से कांच पर चित्रकारी होती है। बालकृष्ण कागज पर टेम्परा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली नामक चित्र किस शैली का उत्कृष्ट चित्र है, तो ये तंजौर शैली का ही चित्र है। तंजौर शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, सी कोडिया राजू हैं, जो तंजौर शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो कौन है, तो सी कोडिया राजू को प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है। इसी के साथ साथ हम उड़ीसा शैली देखेंगे साथ ही, ये भी महत्वपूर्ण डाटा है। तो उड़ीसा आपका प्रसिद्ध किस लिए है, तो पट चित्रों के लिए उड़ीसा को जाना जाता है। यहाँ पे पट चित्रण ज़्यादा से ज़्यादा है, कपड़े पर चित्रकारी की जाती है। उड़ीसा शैली के विषय वस्तु हैं तो राधा कृष्ण। उड़ीसा शैली के जो विषय वस्तु हैं चित्रकारी का, तो क्या है, राधा और कृष्ण का है। उड़ीसा पटचित्रों का मुख्य केंद्र क्या है, तो जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी ये उड़ीसा में है, तो ये उड़ीसा पटचित्रों का मुख्य केंद्र माना जाता है। कालीघाट शैली या बाजार पेंटिंग आगे हम देखेंगे। कोलकाता के कालीघाट में स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर 1809 ईस्वी में निर्मित है। निकट बिकने वाले पट चित्रों न इसी के निकट कैसा चित्र बनता है, तो पट चित्रों को बंगाल में क्या कहते हैं, तो कालीघाट पेंटिंग कहा जाता था। पट चित्रों को बंगाल में क्या कहा जाता था, बंगाल में तो कालीघाट पेंटिंग कहा जाता था साथी में। ये देखिए एक महत्वपूर्ण डाटा है जिसमें रावण और हनुमान क्या है साथियों, तो कालीघाट शैली में चित्र किया गया। तो 1880 का चित्र बनाया गया है ना। तो देखिए रावण है और हनुमान, ये दोनों युद्ध या क्या कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। चित्रकार के ऊपर डिपेंड है कि कैसा दिखाया गया है यहाँ पे ना। तो रावण और हनुमान का ये फिगर है, 1880 में बनाया गया, कालीघाट शैली का एक चित्र है ना। पूछ सकता है कि रावण और हनुमान चित्रण किस शैली में हुआ, तो कालीघाट शैली में। कालीघाट शैली का आरंभ हुआ था तो कलकत्ता में स्थित काली माता मंदिर से। किससे हुआ था, तो काली माता मंदिर से ही कलकत्ता में कालीघाट का आरंभ माना जाता है। स्टार्टिंग काली माता मंदिर से।
1971 में लंदन में एक बृहद कथा कालीघाट पेंटिंग किसने प्रकाशित किया? डब्ल्यू.जी. आर्चर द्वारा। कालीघाट पेंटिंग किसने प्रकाशित किया? कालीघाट पेंटिंग तो डब्ल्यू.जी. आर्चर ने। कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार थे तो दो भाई थे न, एन.सी. घोष तथा के.सी. घोष। ये दो सगे भाई थे, इन्होंने ही कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार के रूप में जाना जाता है। कालीघाट चित्रकार कहे जाते हैं तो पटुआ कलाकार। जो कालीघाट के चित्रकार इन्हें क्या कहा जाता है? तो पटुआ चित्रकार। तो हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन देख रहे साथियों न, जिसमें कालीघाट, कंपनी शैली, उड़ीसा, तंजौर और राजा रविवर्मा से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा हम लोग आज क्लियर करेंगे। संगीत का अभ्यास करते हुए किस शैली का उत्तम चित्र है? तो कालीघाट शैली का ये उत्तम चित्र माना जाता है। बीड़ा वादनी 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध चित्र है तो कालीघाट शैली का। तो कुछ भाई बहन क्या है, वो क्लास छोड़कर साथियों तैयारी छोड़कर चले गए हैं दूसरे स्थान पर या दूसरे चीज़ की तैयारी करें। तो उम्मीद है जैसे आप 6, 7, 8, 9 महीने लग रहे साथियों से 1 या 1.5 महीना 2 महीने और लग रहे, हो सकता है कि आपकी तैयारी हो जाए जल्द से जल्द। योगी सरकार ध्यान दे सकते, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि 6 महीने के ऊपर की जो वैकेंसी होगी उसको मैं ज़रूर क्लियर कराऊँगा। तो ज़्यादा देर नहीं है, दिन दूर नहीं है, जब भी आपकी जब फार्म हुआ है परीक्षा हो तो होना ही होगा, परीक्षा का डेट आना ही आना है साथियों ना। तो कपड़े पर टेम्परेचर, तो इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप लोग जितना तैयारी किए हैं बस उसी पर लगे रहिए, आपने ना रिवीजन करते रहिए, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। और परीक्षा होगी साथियों, चाहे जब होगी ना, 1 से 1.5 महीने के अंदर चाहे जब परीक्षा आपकी हो जाएगी। पटुआ चित्र फिलहाल कोई निश्चित अभी डाटा इस तरह से नहीं आया है, लेकिन जब 5 फार्म पड़ा है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लगे हैं, धारणा प्रदर्शन हो रही है, तो परीक्षा भी होगी आपकी ना। पटुआ चितेरे रंग बनाते थे तो कैसे? जार्मन मैकेंडर, लाख और गेरू से बनाते थे। पटुआ चितेरे तुलके बनाते थे तो गिलहरी के दुम, गिलहरी की जो पूंछ होती है उसी के बाल से ये तुलकिया ब्रश होता है, बनाते थे। डब्ल्यू.जी. आर्चर ने किस शैली को बाजार पेंटिंग कहा था? तो कालीघाट शैली को बाजार पेंटिंग कहा था। यशोदा विद चाइल्ड कालीघाट पेंटिंग किसकी है? तो कालीचरण घोष की थी ये। कालीघाट चित्रों का विषय क्या है? तो राम और कृष्ण से संबंधित ये लोग चित्रकारी करते थे। साथ साथ जैसे शिव हो गया, महाभारत हो गया, काली माता हो गया, बंगाली बाबू, वैश्यवृत्त दृश्य, वैष्णव पर श्यामकांत बनर्जी का तंत्र, योग तारीख से, ये सब पर चित्रकारी ये लोग करते थे। कालीघाट शैली के चित्र हैं, जैसे कालीघाट शैली के विभिन्न चित्र हम देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे स्वामी स्त्री हो गया न, स्वामी स्त्री का झगड़ा, मछली खाती बिल्ली, तोता, राधा कृष्ण की युगल मूर्त, सती का शव ले जाते हुए शिव, सीता जी का वक्षस्थल फाड़कर उसमें श्री रामचंद्र को दिखाते हनुमान न। तो ये सब किस शैली के हैं? तो कालीघाट शैली के चित्र हैं, ध्यान देना है। श्री कृष्ण को गोद में लेकर दूध पिलाती यशोदा, तो किस शैली के चित्र है ये सब? तो ये कालीघाट शैली के चित्र हैं। अगले हम देखते हैं कंपनी शैली या पटना शैली। कंपनी शैली, पटना शैली, फिरंगी शैली ना, तो और जैन शैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। कंपनी शैली, पटना शैली, फिरंगी शैली और जैन शैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कंपनी शैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो पटना शैली के नाम से जाना। तो महत्वपूर्ण डाटा है, ध्यान देना है आपका ना। पटना शैली की खोज और कब किसने की थी? तो खोज किसने और कब की? तो 1943 में पी.सी. मानक महोदय ने, 1943 में पी.सी. मानक महोदय ने कंपनी शैली की खोज की थी। कंपनी शैली को जॉन शैली भी कहा जाता है, फिरंगी शैली भी कहा जाता है और पटना शैली भी कहा जाता है। मुगल तथा यूरोपीय तत्वों के मिश्रण से बनी चित्र शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कंपनी शैली के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये देखिए इनमें क्या करा है कि मुगल और यूरोपीय तत्वों के मिश्रण से, इन दो तत्वों के मिश्रण से, जैसे मुगल हो गया और यूरोपीय तत्वों के मिश्रण से जो बनी चित्र शैली से क्या कहा जाता है? तो कंपनी शैली, फिरंगी शैली या पटना शैली भी कहा जाता है। एक चित्र है देखिए जिसमें खान बहादुर खान अपने कबीले के पुरुषों के साथ 1815 में दिखाया गया फ्रेजर एल्बम से। तो देखिए खान बहादुर खान है कबीले में पुरुषों के साथ बैठे हुए हैं ना। तो एक कंपनी शैली का ही डाटा है। खान बहादुर खान अपने कबीले पुरुषों के साथ 1815 में बनाया गया है। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे? तो ये कंपनी शैली के राम प्रसाद चित्रकार थे। उस्ताद राम प्रसाद कंपनी शैली के थे। इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखेंगे आप इसे। पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ? तो यूरोपीय प्लस भारतीय।
यूरोपीय प्लस भारतीय शैलियों के मिश्रण से ही क्या होता है, तो पटना कला शैली का जन्म होता है। कंपना शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है तो पटना। कंपनी शैली के केंद्रों में कौन सा प्रसिद्ध है, तो पटना। पटना क्यों चित्रकारी पटना क्यों चित्रकारों का केंद्र बना, क्योंकि व्यापारिक केंद्र के कारण। ये व्यापारिक केंद्र के कारण जो था साथियों, तो पटना क्या हुआ, चित्रों का केंद्र बना था। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या था, तो पटना ही था। उत्तर भारत में कंपनी शैली के जो प्रमुख केंद्र माना जाता है कंपनी शैली का उत्तर भारत में, तो ये पटना केंद्र था। कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित है, तो मुर्शिदाबाद में। कहाँ पे, कंपनी शैली या पटना शैली सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुए थे, ये मुर्शिदाबाद में पल्लवित हुए थे। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण मिला था, तो अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण पटना शैली के चित्रों को मिला था साथियों। तो आगे देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण डाटा है आपका, यह मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई, तो वो कंपनी शैली थे, जो विभिन्न केंद्रों में क्या हो गए थे, स्थापित हो गए थे न। किसके पतन के बाद, तो मुगल चित्रकला के पतन के बाद, यानी मुगलों के पतन के बाद कंपनी शैली जो थी विभिन्न केंद्रों में वो फैल गई थी कंपनी शैली मुगल के पतन के बाद। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस प्रकार के अधिक चित्र बनाए गए, तो लघु व्यक्ति चित्र अधिक बनाए गए थे। जब मुगलों का पतन हो गया था, मुगल साम्राज्य का जब पतन हो गया न, तब अधिक चित्र लघु चित्र या व्यक्ति चित्र बनाए गए। मुगल शैली के चित्रकारों ने 19वीं शताब्दी में आश्रय की खोज में किस शैली को जन्म दिया था, तो आश्रय की खोज में किस शैली को जन्म दिए मुगल चित्रकारों ने, तो ये कंपनी शैली को जन्म दिया। तो मुगल शैली से ही कंपनी शैली का जन्म होता है। कब, 19वीं शताब्दी में। अंग्रेज शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कंपनी शैली कहते हैं। अंग्रेज शासन के कारण जो एक नवीन चित्र शैली का जन्म होता है, तो उसे हम कंपनी शैली के नाम से जानते हैं। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, जैसे ईश्वरी प्रसाद ने 1870 से लेकर 1950 में, तो एक कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं लाला ईश्वरी प्रसाद। प्रसाधन पर्दासीन शीर्षक दो उल्लेखनीय चित्र किसके थे, तो लाला ईश्वरी प्रसाद के। तो ये दोनों चित्र हैं, ध्यान देना है न, प्रसाधन हो गया और पर्दनसीन, तो ये दो चित्र थे शीर्षक, ये चित्र जो है लाला ईश्वरी प्रसाद के ही हैं। तो लाला ईश्वरी प्रसाद कंपनी शैली के महत्वपूर्ण कलाकार माने जाते हैं न। लालचंद किस शैली के चित्रकार थे, तो कंपनी शैली के। अभ्रक के पन्नों पर चित्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं, तो पटना शैली में ही। अभ्रक के पत्रों पर अगर चित्र मिला है, तो कहाँ मिला है, ये पटना शैली में ही अभ्रक पर मिला है। किस अंग्रेज अधिकारी ने सम्राट जहांगीर के शासन काल में सूरत में बसने और व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की थी, तो कैप्टन मिडिलटन थे। सबसे पहले सूरत में अगर बसने और व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त किए थे जहांगीर से, तो कौन थे साथियों, तो थे कैप्टन मिडिलटन थे, जो जहांगीर से आज्ञा ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, जॉन कंपनी के नाम से। हुलास लाल क्या करा है, हुलास लाल नामक चित्रकार कहाँ का था, तो बनारस का था, जो बाद में कहाँ गया था, तो पटना आ गया था। बाद में कहाँ आ गया था, वो पटना आ गया था बनारस का हुलास लाल, लेकिन ये कहाँ गया था बाद में, पटना न। गोवलिंग एट दिवाली किसने बनाया था, तो ये हुलास लाल द्वारा बनाया गया चित्र है। गोवलिंग एट दिवाली हुलास लाल का है। तो इंपॉर्टेंट डाटा है सब चीज़ न। फिरका शब्द किस चित्रण से संबंधित है, तो ये पटना कलम से संबंधित है। फिरका किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा है। फिरका किसे कहते हैं, 10 या 12 14 छोटे चित्रों के सेट को ही फिरका कहा जाता है। 10 या 12 या 14 मान लीजिए छोटे छोटे जो चित्र हों, उन्हीं के सेट को फिरका कहा जाता है। कंपनी शासन काल में भवन निर्माण शैली का क्या कहा जाता था, कॉलोनियम शैली कहा जाता था। कंपनी शैली में चेहरे बनाए गए थे, तो 1.5 चश्म चेहरे बनाए थे कंपनी शैली में साथियों। अंग्रेजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, अंग्रेजी जल रंग पद्धति के आधार पर चित्रण तकनीक का विकास हुआ, तो कंपनी शैली में। कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक थी तो जल रंग न, वॉश पेंटिंग। कंपनी शैली में भी जल रंग में चित्रकारी की जाती थी।
अंग्रेज अधिकारी भी इम्पॉर्टेंट है। भारतीय जनजीवन, अंग्रेज अधिकारी तथा भारतीय जनजीवन का चित्रण किस शैली के प्रमुख विषय रहे हैं? तो कंपनी शैली रहे हैं। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार की विशेषता है? तो जनमानस की विशेषता थी। इम्पॉर्टेंट डाटा है। कंपनी शैली के अधिकांश चित्रों का आधार होता है तो क्या होता है? लघु आकार के पोस्ट कार्ड साइज के चित्र बनते थे कंपनी शैली में। कंपनी शैली के चित्र प्राय होते थे 8x6 आकार के, 8x6 आकार के नहीं, ये छोटे चित्र होते थे। 8x6 के जो होते थे आकार के छोटे चित्र होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए बड़े आकार के जो साइज के चित्र बनते कंपनी साइज में तो 22x16 के आकार के होते थे। कितने के? तो 22x16 के आकार में बड़े पैमाने पर जो चित्र बनते थे कंपनी शैली में किस पोत का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है? तो अनुकृत पोत का, अनुकृत पोत का विशेष प्रकार से हुआ है। कंपनी शैली में चित्र बनाए गए हैं तो व्हाट्समैन पेपर पर। किस पेपर पर बनाए गए थे कंपनी शैली के चित्र? तो व्हाट्समैन पेपर पर। भारत में किस शैली पर सर्वप्रथम चित्रण हुआ है? तो जल रंग का प्रयोग किया गया था जो कंपनी शैली में हुआ था। कंपनी शैली में कैसे प्रयोग किया? जल रंग का। पढ़ने में तूलिका के बजाय पेंसिल से तूलिका के बजाय पेंसिल से आकृतियाँ बनाई गई यह शैली किस नाम से विख्यात है? तो स्याह कलम के नाम से। मुगल काल में भी स्याह कलम था जो शाहजहां के समय की थी। उन यूरोपीय चित्रकारों का नाम बताइए जिन्होंने भारत में ईजेल आयल पेंटिंग का श्रेय गणेशाई किया। तो कौन थे? तो टिली कैटेल, विलियम डेनियल और रेनाल्ड्स। टिनी कैटेल, विलियम डेनियल और रेनाल्ड, ये 3 महत्वपूर्ण कलाकार थे जिन्होंने इंजन आयल पेंटिंग का आविष्कार किया। कंपनी शैली का पतंग विक्रेता शीर्षक चित्र कहाँ संरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं, दिल्ली में पतंग विक्रेता। मछली बेचने वाले, टोकरी बेचने वाले, चक्की चलाने वाले, ये सब देखिए कंपनी शैली से संबंधित चित्र है। मछली बेचने वाले, टोकरी बेचने वाले, चक्की वाली, लुहारी, नौकरानी, दर्जी, चरखा चलाने वाले, गुलाम अली खां जैसे चित्र किस शैली के थे? तो ये कंपनी शैली के महत्वपूर्ण चित्र माने जाते हैं। मछली बेचने वाले, टोकरी बेचने वाले, चक्की चलाने वाले, लुहारी, नौकरानी, दर्जी, चरखा, गुलाम अली खां फेमस चित्र जो है कंपनी शैली के। तो अगला महत्वपूर्ण जो है डाटा है वो राजा रवि वर्मा से। किससे साथियों? तो राजा रवि वर्मा से है। तो ये भी महत्वपूर्ण डाटा है। राजा रवि वर्मा जो है फेमस है ना, जिनका जो जन्म हुआ था 1848 में केरल के किलीमन्नूर में, इनकी जो मृत्यु हुई थी 1906 में। तो देखिए किलीमन्नूर में राजा रवि वर्मा का जन्म होता है। कहाँ होता है? किलीमन्नूर केरल में, केरल के किलीमन्नूर में 1848 में इनका जन्म होता है। तो देखिए राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण फिगर से चित्र है जिसको देख लीजिए। शकुंतला मुड़कर अपने प्रेमी दुष्यंत को निहारती है ना, एक कांटा निकालने का बहाना करे देखिए हाथ से पैर में, और लेकिन देख किसको रही है? तो शकुंतला मुड़कर किसे देखिए? तो अपने प्रेमी दुष्यंत को देख रही है ना। लुक ऑफ लव भी इसे कह सकते हैं। ये 1895 में कैनवास पर किससे बनाया गया? तैल रंग माध्यम से बनाया गया। तो राजा रवि वर्मा जो ज़्यादा चित्रकारी करते थे तैल रंग में माने, तैल रंग के जन्मदाता भी इन्हें माना जाता है। पेंटिंग प्रेस का भी जन्मदाता इन्हें माना जाता है। आगे देखते हैं ना, राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1848 को। कहाँ? केरल किलीमन्नूर में। राजा वर्मा की संतानें थे न, किसकी संतान थे? तो एजुअलमिल नीलकंठन भट्ट त्रिपद और उमा अम्बाबाई थम्बुरट्टी की ये संतान थे, उनके पुत्र थे न, अम्बाबाई थम्बुरट्टी के, उमा अम्बाबाई। राजा रवि वर्मा की माता उमा अम्बाबाई थम्बुरट्टी थी। तो क्या थी ये साथियों? तो ये क्या थी? कवियत्री और लेखिका थी। राजा रवि वर्मा की जो माता थी उमा अम्बाबाई, ये कवियत्री और लेखिका थी। पार्वती स्वयंवर किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजा रवि वर्मा की जो माता है उमा अम्बाबाई, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था पार्वती स्वयंवर। राजा रवि वर्मा की बहन का नाम था मंगलाबाई। इंपॉर्टेंट डाटा है। राजा वर्मा की बहन मंगलाबाई किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो सभी चित्रकार थी। राजा रवि वर्मा की जो बहन मंगलाबाई थी ये सभी चित्रकार थे, साथ ही सभी बनाने में दक्ष थे, निपुण थे, जैसे बिशनदास थे मुगल काल में। राजा वर्मा के भाई देख ले, बहन देखिए, भाई कौन थे? गौड़ वर्मा और सिराज वर्मा, 2 भाई थे इनके, एक तो गौड़ वर्मा, दूसरे के सिराज वर्मा थे। राजा रवि वर्मा के भाई सिराज वर्मा किस रूप में प्रसिद्ध थे? ते आउटडोर पेंटर थे। सिराज वर्मा जो है राजा रवि वर्मा के भाई हैं, ते आउटडोर पेंटर के रूप में फेमस थे। राजा रवि वर्मा का विवाह कब हुआ था और किससे? विवाह जो है 1866 में 18 वर्ष की उम्र में न, किससे हुआ था साथियों?
तो मालविकारा से मावेलिकारा के शाही घराने के 12 वर्षीय 18 साल के राजा वर्मा थे। 12 वर्ष के भागीरथी बाई के साथ इनका विवाह हुआ था। तो भागीरथी कितने वर्ष की थी? तो 12 वर्ष की थी ना। इन्हीं से भागीरथी से इनका विवाह हुआ था 1866 में राजा वर्मा का। राजा वर्मा की कुल संतानें कितने? तो इनके 5 संतान थे, 5 पुत्र थे राजा वर्मा के, जिनमें 2 पुत्र थे, जिनमें 5 संतानों में 2 पुत्र थे और 3 क्या थी? पुत्रियां थी ना। देख लेते हैं केरल वर्मा और रामा वर्मा। तो ये दोनों पुत्र थे, केरल वर्मा और रामा वर्मा पुत्र थे। अब पुत्रियों में देखते हैं जैसे महाप्रभा अम्मा, उमा अम्मा और चेरिया अम्मा, ये तीनों क्या थी? ये तीनों पुत्रियां थी। ये तीनों ना, ये 3 क्या थी? इनकी पुत्रियां थी। महाप्रभा अम्मा, उमा अम्मा और चेरिया अम्मा। पुत्र जो थे केरल वर्मा और रामा वर्मा थे। 2 पुत्र 3 पुत्रियां थे, तो 3 2 5। राजा वर्मा के छोटे पुत्र रमा वर्मा कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ये कला शिक्षा प्राप्त किए थे। कौन? राजा राम वर्मा के जो छोटे पुत्र थे रमा वर्मा, ये छोटे लड़के थे। जे स्कूल ऑफ से मुंबई से शिक्षा में तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार थे तो राजा राम वर्मा थे। साथ ही जो सबसे पहले तैल विधा में चित्रण कार्य शुरू किए थे, उस चित्रकार का नाम था जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विश्व पर चित्र बनाए तो कौन थे? तो राजा राम वर्मा थे ना। 2 कलाकार थे, एक तो राजा वर्मा थे, दूसरा का कौन थे साथियों? वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे ना। लेकिन हम साथ साथ बताएंगे उनका नाम क्या था, बताइए। अमृता शेरगिल, क्या नाम था? अमृता शेरगिल और राजा राम वर्मा ना। यूरोपीय चित्रण पद्धति में धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस पर बनाए गए? तो ये राजा राम वर्मा ने ही धार्मिक चित्रण का सबसे पहले बनाए थे। धार्मिक चित्र राजा विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार माने जाते हैं तो राजा राम वर्मा जाने जाते हैं। किस ब्रिटिश चित्रकार से राजा राम वर्मा तैल विधा में चित्रण सीखा था? तो थियोडोर जॉनसन से ही तैल विधा की चित्रकारी सीखे थे राजा राम वर्मा। राजा राम वर्मा का चित्रों का विषय था पौराणिक। राजा राम वर्मा किसने संरक्षण प्रदान किया था? त्रावणकोर के महाराजा ओरिलियम तिरुनेल ने इन्हें संरक्षण प्राप्त किए थे राजा राम वर्मा को। राजा राम वर्मा का आरंभिक कला गुरु कौन था? मदुरई के चित्रकार अलागिरी नायडू थे। ये राजा राम वर्मा के प्रारंभिक गुरु, स्टार्टिंग सबसे शुरुआत के जो गुरु थे वो कौन थे? मदुरई के थे, अलागिरी नायडू थे। प्रश्न पूछा जाता है राजा वर्मा दूसरे कला गुरु कौन थे साथियों? दूसरे तो पहले थे अलागिरी नायडू हो गए जो मदुरई के थे, दूसरे कौन थे साथियों? दूसरे गुरु रामास्वामी नायर थे। कौन थे दूसरे? तो राजा रामास्वामी नायर, जिन्होंने इन्हें जल रंग की शिक्षा दी थी ना। तो ये इनसे क्या कौन सी शिक्षा मिली थी? रामास्वामी नायर से तो जल रंग की शिक्षा राजा राम वर्मा को मिली थी। किस पश्चिमी कला आंदोलन के राजा राम वर्मा को अपनी कृतियां रचने के प्रेरित किया गया था? तो नव श्रेणीवाद नियो क्लासिज्म से ही अपनी चित्रों की रचनाएं करते थे। यह पश्चिमी कला आंदोलन से संबंधित था, नियो क्लासिज्म या नव श्रेणीवाद, इसी से चित्रकारी करते थे राजा राम वर्मा। किसने अपने चित्रों में सर्वप्रथम मॉडलों का इस्तेमाल किया? तो राजा राम वर्मा ने। उस अंग्रेज का नाम बता जिसने राजा राम वर्मा को भारतीय पौराणिक और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। तो सुझाव देने वाले कौन थे राजा राम वर्मा को? तो लॉर्ड नेपियर थे, जिन्होंने अंग्रेजी विषयों पर चित्रकारी करने के लिए सुझाव दिए, तो लॉर्ड नेपियर थे। किस अंग्रेज शासक राजा राम वर्मा को प्रोत्साहित किया? सुझाव देने वाले वो थे न अब क्या करा है, प्रोत्साहित करने वाले एडगर थर्स्टन थे। तो दोनों महत्वपूर्ण डाटा है, इसको ध्यान आप देखेंगे। देखिए यहाँ भाव किसने दिया था? तो लॉर्ड नेपियर न। प्रोत्साहित किसने किया था? तो एडगर थर्स्टन। कौन थे? तो एडगर थर्स्टन। आगे देख लेते हैं। राजा राम वर्मा का चित्र राम समुद्र का मार्ग मर्दन करते हुए कैनवास पर तैल रंग में कहाँ संगित है? तो मैसूर के कर्नाटक में है साथियों। तो ये कौन सी चित्रशाला है? तो मैसूर के कर्नाटक में राम समुद्र का मर्दन करते हुए चित्र बनाया गया राजा राम वर्मा का, तो कर्नाटक में है। विश्व का सबसे महंगी साड़ी जो 20 कीमती 12 रत्नों से जड़ित है तो 40 लाख रुपए के किसके द्वारा बनाया गया? तो राजा राम वर्मा के द्वारा ये बनाया गया था, जिसमें 12 रत्नों से जड़ित है। 40 लाख की एक साड़ी राजा राम वर्मा द्वारा डिजाइन की गई थी। 1873 ईस्वी में वियना कला सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राजा राम वर्मा थे, जो वियना सम्मेलन में पुरस्कार पाए थे प्रथम 1873 में। राजा वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस अपने चित्रों में क्या बनाया? तो ओलियोग्राफ में छपाए थे। लिथोग्राफ से किस में चेंज किए थे? ओलियोग्राफ में।
राजा वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया तो क्या, ओलियोग्राफ प्रेस स्थापित किया सबसे पहले। लिथोग्राफ प्रेस लगाने वाले राजा वर्मा ने किन जर्मन विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया, तो चिरजई तथा स्लेचर का सहयोग इन्हें मिला था लिथोग्राफ प्रेस लगाने के लिए। 1894 में त्रावणकोर के तत्कालीन दीवान सर टी माधवराव सलाह पर राजा वर्मा ने अपना लिथोग्राफ प्रेस स्थापित किया कहाँ, तो घाटकोपर मुंबई में। तो घाटकोपर मुंबई में त्रावणकोर के दीवान थे जिनका नाम था सर टी माधवराव। तो इन्हीं के सलाह पर इन्होंने घाटकोपर मुंबई में अपना लिथोग्राफी प्रेस खोला था। किस कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती है, तो राजा वर्मा के चित्र की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती है जिसमें देवी देवता के कैलेंडर होते हैं। 2014 में रिलीज हुई केतन मेहता की चर्चित फिल्म रंगरसिया किसके ऊपर बनाई गई, तो राजा वर्मा के ऊपर रंगरसिया फिल्म बनाई गई। राजा वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह क्या है, तो चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है न। कौन से है, तो चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में न, जिसमें लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ौदा भी कहा जाता है। चित्रा आर्ट गैलरी में राजा वर्मा के कुल कितने चित्र सुरक्षित है, तो 43 चित्र चित्रा आर्ट गैलरी में है इनके राजा पूछा जाता है। शकुंतला विवाह किसकी कृति है, तो राजा वर्मा की कृति है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा वर्मा द्वारा चित्रित घोड़े में मैसूर के राजा की 3D पेंटिंग है, 3D पेंटिंग सुरक्षित है, तो मैसूर महल में ये राजा वर्मा द्वारा 3D पेंटिंग राजा के मैसूर घोड़े पर बनाया गया है। किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त है, तो राजा वर्मा के चित्र रंगमंच से युक्त हैं। किन नाटक मंडलियों से राजा वर्मा ने प्रेरणा ली थी, फारसी नाटक मंडलियों से प्रेरणा ली थी। वर्ष 2013 में किस महान कलाकार ने के सम्मान में बुद्ध ग्रह पर स्थित क्रेटर वर्मा के नाम पर रखा गया, तो राजा वर्मा के नाम पर बुद्ध ग्रह पर क्रेटर वर्मा नाम से एक ग्रह बनाया गया था। प्रसिद्ध चलचित्र राष्ट्रीय वुमेन है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रह नई दिल्ली में राजा वर्मा द्वारा है बनाया गया।